अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और रिस्क असेसमेंट जब हम कर रहे होते हैं, यानी हम हैज़र्ड्स एनालिसिस कर रहे होते हैं कि ये वाला एरिया हमारा कितना सेफ़ है और हम क्या कंट्रोल मेजर लेके उसको और सेफ बनाएंगे। तो हायरार्की ऑफ कंट्रोल जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता है कि हैज़र्ड और को जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं उसको हम हेरा कहते हैं, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस। तो उसमें जब कंट्रोल मेजर हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें हायरार्की ऑफ कंट्रोल होता है। हायरार्की जैसे आपको पता है कि पहले हमने कौन सा लेना है, बाद में हमें कौन सा लेना है, और उस पॉइंट उस हैज़र्ड पे हमने कौन सा अगर हम लेंगे तो हम जो है वहाँ पे कामयाब होंगे और उसका जो रिस्क लेवल है वो हम डाउन कर पाएंगे और उसकी सिविरिटी को जो है हम वो कंट्रोल करेंगे। तो हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या है कि आपने आइडेंटिफाई करना है और रैंकिंग करनी है, ताकि आपने वर्कर को आपने हैज़र्ड से आप सेव कर सकें। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें मोस्ट इफ़ेक्टिव से लीस्ट इफ़ेक्टिव तक का सफ़र है। तो यानी मोस्ट इफ़ेक्टिव आपका अब आप डिपेंड करेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि आपने वहाँ पे कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना। ठीक है, तो मोस्ट इफ़ेक्टिव आपका एलिमिनेशन है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन है, इंजीनियरिंग कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है और पीपीज़ है। ठीक है, अब ये 5 चीज़ें जो हैं आपने दोस्तों याद रखनी है कि इसमें सबसे जो लीस्ट इफ़ेक्टिव है वो आपका पीपीज़ है। सही है, और हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पीपीज़ को वहाँ पे फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन पीपीज़ क्या है आपका सबसे ज़्यादा लीस्ट इफ़ेक्टिव है। तो अब हम देखते हैं कि एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपने हैज़र्डस मटेरियल को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया है। यानी जब आप हैज़र्डस मटेरियल को एलिमिनेट कर देंगे तो उसका जो रिस्क है वो वैसे ही कम हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि नॉइज़ी प्रोसेस को मिसाल के तौर पे आपने ख़त्म नहीं कर देना, यानी एक प्रोसेस है जो कि हैज़र्डस एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है, आप उसी को ख़त्म कर देंगे तो वहाँ पे जो रिस्क का लेवल है वो बिल्कुल ही मिनिमाइज़ या फिर बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा। तो उसके बाद आपका सब्स्टिट्यूशन आता है, अगर हम मोस्ट से लीस्ट की तरफ जाएँ। सब्स्टिट्यूशन में क्या है कि आपने स्विच करना है हैज़र्डस मटेरियल को लेस हैज़र्डस मटेरियल से। ठीक है, और आपने क्या करना है कि प्रोसेस को आपने स्विच करना है कहाँ पे, लेस फोर्स स्पीड और टेम्परेचर, जहाँ पे उसका जो हैज़र्डस के जो चांसेस हैं वो कम हो। उसके बाद इसी तरीके से आपने इंजीनियरिंग कंट्रोल यानी आपने नॉइज़ इंक्लोजर, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन आप यूज़ करते हैं, गार्ड रेल सिस्टम आप यूज़ कर रहे होते हैं, आप मशीन के गार्ड्स वहाँ पे लगा देते हैं, मशीन के इंटरलॉक्स ऐड कर देते हैं, लिफ्ट इक्विपमेंट आप अपने बेहतर बना लेते हैं। तो आपने क्या करना है, इंजीनियरिंग कंट्रोल करना है जो कि वर्कर के कॉन्टैक्ट में आता है। उसके बाद आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यूज़ करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में यानी प्रोसीजर, ट्रेनिंग और वार्निंग, ये 3 चीज़ें जो आपकी आती हैं वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है कि यानी आपने वर्कर को ट्रेन कर देंगे तो उसकी जो अवेयरनेस लेवल है वो बढ़ जाएगा, और उसको वार्निंग दे देंगे साइन से, बैकअप अलार्म के साइन होते हैं, स्मोक डिटेक्टर के साइन होते हैं, या फिर आपके कुछ और भी साइन आप यूज़ कर सकते हैं, प्रोसीजर आपने वहाँ पे बना देंगे। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव में आते हैं। लास्ट आपका पीपीज़ है जो कि लीस्ट इफेक्टिव है, जिसमें आपके गॉगल्स आ जाते हैं, शूज़ आ जाते हैं, ग्लासेस आ जाते हैं, हार्ड हेड है, ये सारे आपके पीपीज़ में आ जाते हैं। ठीक है, वाटर फीजिबल कंट्रोल, अब आपने ये देखना है कि पहला आपने देखना है कि हैज़र्ड को आपने आइडेंटिफाई करना है कि उस हैज़र्ड से मुताल्लिक ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे आपका कोई और कंट्रोल आप लग रहा और आपने वहाँ पे जो है वो पीपीज़ का कंट्रोल लगा दिया, और वहाँ पे आपको ज़रूरत थी एक प्रोसीजर बनाने की। उसके बाद आपने अप्रोप्रिएट चीज़ जो है वो यूज़ करनी है ताकि आपका जो इंजरीज़ और इलनेस का जो लेवल है वो कम हो। उसके बाद आपने कंसिस्टेंट विद एम्प्लॉयर पॉलिसीज़, लॉज एंड रेगुलेशन आपने देखना है। उसके बाद आपने रिकग्नाइज़ करना है कि इंडस्ट्री की प्रैक्टिस क्या हो सकती है। उसके बाद आपने ये देखना है कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी क्या है। अमूमन कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं होती, लेकिन हम डॉक्यूमेंटेशन में लिख देते हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से तो हो जाता है लेकिन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब आपने यूज़ किस तरह से करना है कि आपने एनालाइज़ करना है कि उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं। उसके बाद आपने ये देखना है कि वो वर्कर के लिए फ़िज़िबल है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपने वहाँ पे पीपीज़ का इस्तेमाल कर दिया और वहाँ पे ऑलरेडी गर्मी थी, तो आपने ये भी देखना है। ठीक है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा आपने कोई और कंट्रोल यूज़ करना था, मिसाल के तौर पे आपने सब्स्टिट्यूट करना था, आपने एलिमिनेट करना था, वहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट करा दिया। ठीक है, या फिर हैज़र्ड इतना लेवल का बढ़ गया था, आपको ज़रूरी था कि आपने एलिमिनेट कराना था। और आपने फ़िज़िबल कंट्रोल देखना है कि हायरार्की में कौन से फॉल होते हैं। अगर हम एक एक इस्तेमाल करें यहाँ पे कि अगर एक नॉइज़ी कंप्रेसर है आपने,
तो एलिमिनेट हम क्या करेंगे वहाँ पे, उसको जो उसका साउंड है वही उसका ख़त्म कर देंगे। तो ये क्या है, ये एलिमिनेट करेंगे। सब्सिट्यूट में क्या है, इफ़ यू कांट रिमूव द नॉइस एट द सोर्स, आपने क्या करना है, पुट द नॉइजी मशीनरी इन ए ऑपरेट सेपरेट रूम, आपने क्या करना है वहाँ पे सब्सिट्यूट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने तीसरा स्टेप क्या लिखना है, यूज़ नॉइस एब्जॉर्प्शन मटेरियल, आपने वहाँ पे इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा दिया, ठीक है। उसके अलावा आपने इफ रिस्क रिमेन रिड्यूस द नॉइस एट द वर्कर, आपने क्या करना है, लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, तो वहाँ पे आपने ट्रेनिंग देंगे, प्रोसीजर बनाएंगे, तो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगाएंगे। और लास्ट आपने पीपीएस का, यानी आपने एयर प्लग दे दिया, तो उसका मतलब ये है कि आपने उसको कौन सा कंट्रोल लगा दिया वहाँ पे, पीपीएस का कंट्रोल। अब हायरार्की हम देखते हैं, हायरार्की ऑफ कंट्रोल वर्कशीट क्या होती है। कंट्रोल मेथड एलिमिनेट, यानी आपने डिज़ाइन करना है एरिया को इस तरह से, सिर्फ वही लोग अलाउ होंगे जो कि वेयर हाउस में काम करेंगे। उसके बाद डोंट अलाउ एनीवन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट अगेन, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक डिलीवरी ऑफ मटेरियल आपने करना है। और न्यू हैज़र्ड्स क्रिएटेड, ये यहाँ पे आ जाता है। सब्स्टिट्यूशन में आपने रिप्लेस कर देना है फोक ट्रक से पावर्ड वॉक बेस फोक लिफ्ट है या फिर हैंड्रेड। इंजीनियरिंग कंट्रोल जैसे हमने बात की कि सेपरेट व्हीकल होंगे, पेडिस्ट्रियन बाय इंस्टॉलिंग पेडिस्ट्रियन एजाइल या बैरियर, आपने इंजीनियरिंग कंट्रोल किया, कोई आपने यूज़ किया है वहाँ पे। ऐड मिरर टू ब्लाइंड कॉर्नर और मोशन डिटेक्टर अलार्म, ठीक है। इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए आपने लिमिट एक्सेस पॉइंट टू द बिल्डिंग, उसके अलावा या फिर लिमिट द स्पीड ऑफ फोक लिफ्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपने क्या करना है, वार्निंग लाइट आपने लगा दी है, बैकअप अलार्म फोक लिफ्टर पे आपने लगा दें, सेंसर आपने लगा दिए वहाँ पे वार्निंग्स के लिए। तो ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है। या फिर आपने प्रोसीजर को डेवलप किया है, कोई ट्रेनिंग लोगों को दी हुई है, तो ये क्या होगा आपका वो। या और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपने जो है वर्कर को बताने के भाई यहाँ पे आपने हाई नॉइज एरिया हो तो एयर प्लग का इस्तेमाल करना है या फिर एयर मफल का। उसके अलावा हायरार्की ऑफ कंट्रोल शीट क्या है, कंट्रोल मेथड आपने आइडेंटिफाई करना है। एलिमिनेशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन की है, या फिर आपने इंजीनियरिंग कंट्रोल यूज़ किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, या फिर प्रोसीजर वार्निंग पीपी। और न्यू हैज़र्ड्स क्रिएटेड, उसकी मदद से जिस तरह हमने देखा था कि अगर सब्स्टिट्यूट आपने किया था फोक ट्रक को, आपने पावर्ड वॉक बिसाइड फोक लिफ्ट से किया था, तो वहाँ पे न्यू हैज़र्ड क्या हुआ था, मसल्स में स्ट्रेस आ गया था, ठीक है। तो आपने ये भी आइडेंटिफाई करना है। तो ये आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है हायरार्की ऑफ कंट्रोल, कुछ एग्जांपल उसमें हमने ली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे इंडस्ट्री के लिए जहाँ भी आपने काम करना है। तो ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।